हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। 12 जनवरी का दिन 1863 में कलकत्ता में एक बंगाली कैस्ट परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और जन्म के समय उनका जो नाम नरेंद्र नाथ टैगोर रखा गया था, लेकिन बहुत ही कम एक युवा अवस्था में ही, मात्र 39 वर्ष की आयु में ही वो एक देश के लिए, एक इतनी युवाओं के लिए महान छवि छोड़ के गए कि आज उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देश उन्हें याद करते हैं। वो युवाओं की एक प्रेरणा स्वरूप थे। उनका आध्यात्मिक दर्शन, उनका चिंतन हम याद करते हैं। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन महासभा अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित की गई थी। उस धर्म सभा में दुनिया के तमाम धर्मावलंबियों के मनुष्यों का एक सम्मेलन था। और उस सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी और उस 30 वर्ष की आयु में ही उनकी भाषण का पहला शब्द था, पहला वाक्य था, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। और इस पहले वाक्य ने ही उस भीड़ में जमी तमाम लोगों को धीरे धीरे विवेकानंद की ओर खींचना प्रारंभ किया। उनका भाषण चलता रहा और धीरे धीरे जो भीड़ थी, धीरे धीरे भीड़ समीपती उनके समीप आने लगी। तो इस प्रकार उनका एक महान एक आध्यात्मिक चिंतन था। धर्म के प्रति किस प्रकार उनका एक दृष्टिकोण था, युवाओं के प्रति किस प्रकार की उनकी एक सोच थी, इस प्रकार की छवि रखने वाले एक महान पुरुष को आज हम इसके जन्म जयंती पर याद करते हैं। उन्होंने कहा था, युवाओं से कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। यानी कि उनका एक आदर्श वाक्य है, युवाओं के लिए कहा था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप उठो और तब तक जागते रहो तब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिले। और इस महान वाक्य के आधार पर, उसकी प्रेरणा से कई युवा इन एक आदर्श वाक्य से अपने सफलता के मार्ग पर पहुंच गए हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी ताकत उसमें डाल दो और ताकि सब कुछ भूल जाओ। तो उन्होंने कहा था कि एक ही समय में एक ही काम करो, यानी कि उसमें पूरी अपनी आत्मा की ताकत को झांक दो। इसका एक मैं आपको ताज़ा उदाहरण, एक छोटी सी उनके एक दर्शांश के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक बार किसी कारणवश विवेकानंद जी कोई सरकारी कार्यालय में गए और कार्यालय में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर संबंधित अधिकारी सीट पे नहीं बैठे थे। तो वहाँ के चपरासी ने कहा कि आप बैठिए, साहब अभी आने वाले हैं। तो विवेकानंद जी कुर्सी के सामने बैठ गए और टेबल पे पड़ी एक बुक्स को पढ़ने लगे। और बुक्स को पढ़ने में वो इतने तल्लीन थे कि अधिकारी आया और सीट पर बैठा तो देखा कि विवेकानंद बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हैं और वो किताब में इतना तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद में अधिकारी वापस चला गया और करीब आधे पौन घंटे के बाद में जब वापस अपनी सीट पर बैठा तो विवेकानंद जी ने कहा कि सर, मैं आपका लंबे समय से, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लेट आए। तो अधिकारी ने कहा कि मैं तो आ गया था, लेकिन आप किताब में इतने मग्न थे कि मेरे आने की आहट भी आपको मालूम नहीं पड़ी। तो अधिकारी ने पूछा कि इस किताब में ऐसा आपने क्या पढ़ा है। स्वामी जी ने कहा कि इस किताब को मैंने पूरा पढ़ लिया है, आप चाहे तो इसमें से मैं कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 3-4 प्रश्न जब पूछे उन्होंने अधिकारी ने, तो स्वामी जी ने उस किताब के पृष्ठ सहित बताया कि ये आप जो बात कह रहे हो ये फलाना पृष्ठ में अंकित है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि एक समय में एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पूरी मुद्रा को वहीं, आत्मा को, ताकत को वहीं लगा। तो इस प्रकार से उनका एक ध्यान था, एक वो आध्यात्मिक जो चिंतन था
वो एक ही जगह पे वो लगा रहे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो धार्मिक चिंतन था, धर्म के बारे में भी जो हमारे जो रूढ़िवादी परंपराएं थी या धार्मिक जो आडंबर था, उन आडंबरों को भी उन्होंने एक खोखला साबित करने किया था। हालांकि उस समय काफ़ी लोगों ने उनका विरोध भी किया था। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि जो देश के गरीब, दरिद्र, पिछड़े एवं कुपोषण के शिकार है, उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। और ऐसे लोगों को मंदिरों में बैठाकर उनकी पूजा की जाए तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर से ज़्यादा बढ़कर इनकी एक पूजा मानी जाती है। तो इस प्रकार से उनका जो चिंतन था, उनका जो आध्यात्मिक चिंतन था, वो मनुष्य को कहता था कि उनकी आत्मा में ही ईश्वर का निवास है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है, लेकिन जरूरत है कि उस ईश्वर को देखने की शक्ति आप में होनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक आध्यात्मिक चिंतन एवं सोच रखने वाले हमारे जो देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद हुए थे। उन्होंने कहा था कि एक अच्छी चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। तो इस प्रकार से एक राष्ट्र निर्माण में जो युवाओं की एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, और उस भूमिकाओं को लेकर के भारत सरकार ने 1985 में स्वामी विवेकानंद के जन्म को यानी कि 12 जनवरी को एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। और सरकार ने एक राष्ट्रीय युवा नीति का निर्धारण किया गया था, और उस युवा नीति के तहत 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ष के युवाओं को इस राष्ट्रीय युवा नीति में शामिल किया गया था। तो आज हम देखते हैं कि भारत में जो आयु वर्ग का जो प्रतिशत है, उसमें 27.5% है, और देश में 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का आज भी देश में 65% है, एवं 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 50% है। तो भारत सकल राष्ट्रीय आय में युवाओं की जो भागीदारी वो 34% है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश की जो युवा है, उस युवाओं का अगर हम आकलन करें तो उसकी जो रेशियो है, वो रेशियो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में भी कह सकते हैं कि भारत में जो युवा है वो युवा सबसे ज़्यादा है, या भारत एक युवाओं का देश है, यूँ कह सकते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य युवाओं को सशक्त करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से विश्व समुदाय में भारत में अपनी सही जगह बना सके, भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके, स्वस्थ युवा पीढ़ी तैयार की जा सके, सामाजिक मूल्यों को जोड़ते हुए सामुदायिक सेवाओं के लिए युवाओं को अवसर देना, सहभागिता, संस्कृति एवं समावेशी नजरिए का विकास करना, ताकि गैर बराबरी को खत्म किया जा सके, दिनहीन मानसिकता से मुक्ति दिला दिला दी दिला दी जा सके, युवा उत्साह, ऊर्जा, सृजनात्मकता देश काल परिस्थितियों में भारत के निर्माण में प्रयासरत रहें। आपदा, देश में जो आपदा की घटना हो, तो ऐसी स्थिति में भी युवाओं का जो प्रयास है वो सबसे सराहनीय रहता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की, जैसे कोविड महामारी की एक वैश्विक बीमारी भी आई हो, या देश में कोई राष्ट्रीय आपात की स्थिति पैदा हो गई हो, या देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी देश का युवा हमेशा एक तत्पर रहता है, और वो विवेकानंद के आदर्शों, उनके आध्यात्मिक चिंतन एवं दर्शन को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन को पहचान लिया था, और उनकी शिष्यों की पंक्ति में वो प्रथम शिष्य थे। और बाद में स्वामी विवेकानंद ने उनकी मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, और वो आज भी एक आध्यात्मिक शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है, और उनके छोटे छोटे लगभग देश में 129 के आसपास उनके केंद्र बने हुए। तो इस प्रकार एक युवा शक्ति का आइकॉन रखने वाले देश के एक महान पुरुष, जो मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका एक स्वर्गवास हो गया था। और आज विवेकानंद की जयंती है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, हर जगह देश में उत्साह का माहौल है।
तो ऐसी स्थिति में हम भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और युवा अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने लक्ष्य के प्रति जो सजग होने के लिए कहा था, तो मैं विशेषकर विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि वो स्वामी विवेकानंद जी का इस कथन को हमेशा अपने जहन में रखें, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। इस बात को आप अपने हमेशा जीवन में याद रखोगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। आप सभी को पुनः युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।